हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल रेस्टोरेंट वाला में। जैसे कि मैंने कल आपको दिखाया था कि एक छुरी का या नाइफ का ग्रिप कैसा होना चाहिए, तो वैसे ही कल मैंने आपको कमेंट किया था कि मैं आपको वेजिटेबल कट्स दिखाऊंगा। तो आज हम जो देसी मतलब इंडियन खाने में जो कट्स यूज होते हैं और थोड़े बहुत विदेशी खाने में भी, मतलब अभी क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है तो उसमें बाहर के खाने के बहुत चर्चे होते हैं, उसी हिसाब से कट्स को नाम दिए जाते हैं। पर सब कट्स इंडियन फूड में यूज नहीं होते हैं, पर हम थोड़े बहुत उनको भी इंक्लूड करेंगे। और इंडियन कट्स जो मेन इंडियन खाने में लगते हैं, जो देसी स्ट्रीट फूड पे लगते हैं या हमारे फ्लेवर के हिसाब से लगते हैं, उन कट्स का हम आपको आज डेमो देंगे। कुछ कट्स ऐसे हैं कि जो कॉमन है, जो आपको फ्रेंच या इटालियन या मैक्सिकन क्यूजीन में भी दिखाई देंगे, और कुछ ऐसे है कि जो सिर्फ इंडियन में यूज होते हैं। तो हम दोनों तरीके के कट्स देखेंगे। नाइफ को कैसा यूज करना है कट करते समय वो भी देखेंगे, और इन कट्स को आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और जब कोई चीज बना रहे हो तो किस चीज के लिए क्या यूज होता है वो भी हम बताने का कोशिश करेंगे। हालांकि सब एक साथ नहीं होगा, तो जब जब हम कोई नया डिश आपको दिखाएंगे या कोई नई चीज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसमें ये कट्स का जरूर रेफरेंस देंगे। तो इसीलिए हमारा पहला टॉपिक आज है वेजिटेबल कट्स। तो जैसे कि मित्रों, मैंने आपको बताया कि हम वेजिटेबल कट्स करेंगे, तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि जो नाइफ होना चाहिए ये ऑल पर्पज नाइफ है। इसका ब्लेड देखिएगा, थोड़ा लंबा भी है, हल्का सा उसमें वेट भी है, क्योंकि कभी कभी वेजिटेबल सख्त होते हैं, तो सख्त वेजिटेबल के लिए आपको वजन लगता है, जबकि सॉफ्ट वेजिटेबल के लिए आपको नाइफ का धार होना बहुत जरूरी है। तो ये नाइफ में दोनों चीजें, अच्छी ग्रिप है, ठीक है। जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि शेक हैंड ग्रिप यूज करना है, तो पहले अपन देखेंगे जो बहुत सारे इसमें यूज होता है वो है जूलियन। अभी जूलियन जो होता है वो चाइनीज में यूज होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअली अपनी माचिस की तिल्लियों की तरह। अगर देखा जाए तो आपने माचिस की तिल्ली देखी है, तो उसी हिसाब का कटिंग होता है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल माचिस की तिल्लियों की तरह है। ये जनरली आपको चाइनीज में या जैसे कढ़ाई हो गया, वेज कढ़ाई हो गया या हांडी हो गया, अलग अलग होटल अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं। पर जनरल जो जूलियन अगर बोला जाए तो जूलियन कट का मतलब है ये पतला वर्टिकल कट, जिसको अपन माचिस स्टिक कट भी बोल सकते हैं हमारे देशी भाषा में। ये है जूलियन। अब दूसरा चीज होता है फाइन चॉप। अब फाइन चॉप के लिए मैं कांदा इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बाकी की चीजें आप मार सकते हो, इसमें थोड़ा सा टेक्निक अलग होता है। बाकी रेगुलर में आप जूलियन मार के फाइन चॉप कर सकते हो, बट कांदा के लिए, जैसे कांदा होता है हमने छील के लिया है, और नीचे का जो भाग है ये इधर तक ही आपको कटिंग इनिशियली करना है। ये देखो, फिर साइड चेंज करना और वापस वर्टिकल कट मारने। और याद रखिएगा ये नीचे तक नहीं जाना चाहिए। अगर नीचे तक गया तो कांदा फटेगा, कांदा फटेगा तो काट नहीं पाओगे। अब उसको आधा काटा, आधा काटने के बाद एकदम बारीक बारीक। और कभी भी जब भी आप कटिंग कर रहे हो वेजिटेबल्स की, तो आपका हाथ का पोजीशन ये होना चाहिए ताकि आपका ब्लेड है वो ऐसा मूव होएगा, ताकि आपका कोई भी उंगली कटे ना। आप ऐसा रखोगे तो उंगली कटेगा, अगर आप ऐसा रखोगे तो भी उंगली कटेगा। तो ऐसा रहेगा, तो ये जो नोक होता है अपने हड्डी का, अपने फिंगर का, तो उस पे से वो स्लाइड होता है नाइफ बराबर से। देखिए, स्पीड जरूरी नहीं है, स्किल जरूरी है। स्पीड अपने आप आपका डेवलप हो जाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप अगर हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो बराबर आपको स्किल डेवलप हो जाएगा।
अभी हम देखते हैं कि ब्रुनुआ क्या होता है। जनरली हमारे भाषा में बोला जाए तो जो छोटे क्यूब होते हैं, जो देशी भाषा है उसमें छोटे क्यूब होते हैं, तो उनको ब्रुनुआ बोला जाता है। हम बोलते हैं उसको क्यूब कट या स्मॉल क्यूब चॉप। ठीक है, तो उसके लिए मैंने वापस शिमला लिया है। जो कट अपन ने इसका मारा था ताकि सीड्स ना आए, तो साइड कट मारा था। तो अब इसको हम मारेंगे ब्रुनुआ। तो उसके लिए वापस माचिस स्टिक्स, जूलियंस ये मार दिया। उसके बाद अभी ध्यान रहे क्यूब्स चाहिए, तो ये ऊपर का थोड़ा कट हटा दो और फिर आपको क्यूब के हिसाब से जितना बड़ा या छोटा चाहिए आप काटिएगा। ये जनरली आपके पाव भाजी में, मसाला पाव में ये कट यूज होता है। देखिए, दिख रहा है क्यूब, ये इसको ब्रुनुआ भी बोला जाता है। अब हम मारेंगे क्यूब जो कि मिडिल रेंज का होता है। इसके लिए हम टमाटर यूज करेंगे। तो जनरली ये जो क्यूब्स होते हैं ये आपके 2-3 चीजों में यूज होते हैं। एक होता है दाल या भाजी जिसमें आपको टमाटर दिखना चाहिए, जैसे तवा पुलाव हो गया। तो तवा पुलाव के लिए आप ये क्यूब जरूर यूज कीजिएगा। इसको मीडियम साइज क्यूब बोला जाता है। देखिएगा, उसके बाद हम अब देखेंगे बेटन। अब बेटन क्या होता है, तो जनरली मेरे उंगली के साइज का स्टिक होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए करेंगे इसको थोड़ा सा नीचे से स्लाइस, और फिर अब टमाटर तो छोटा है, हम इसी में आपको बेटन मार के दिखाएंगे। पर बेटन मतलब फ्रेंच फ्राइज का जो स्टिक होता है, फ्रेंच फ्राइज का जो कट होता है वही कट है। ठीक है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो होता है ये बेटन होता है। इसे बेटन कहा जाता है। जनरली आपको फ्रेंच फ्राइज में काम में आता है। ये बेटन है। अब हम देखेंगे कि कांदे को श्रेड कैसे किया जाता है। ठीक है, जनरली लोग जूलियन भी बनाते हैं, जैसे कांदे का जूलियन होता है। तो यह है श्रेडिंग कांदे का। और अगर जूलियन मारना है किसी को तो वो भी दिखा देते हैं। जैसे जूलियन में हमने इसको ऐसे पकड़ा था जहां से इसके कर्व्स दिख रहे हैं। तो इसमें आप जब जूलियंस मारोगे तो ये साइड देखनी है आपको, जो बाहर की साइड है कांदे की वो देखनी है। और ये हो गए जूलियन। ठीक है, अब श्रेडिंग किस किस में होता है। जो ये श्रेडिंग है, देखो दोनों में फर्क देखिएगा, दोनों में फर्क आपको दिखेगा। जो जूलियन होता है ये जनरली नूडल्स में जाता है, भाजियों में जाता है। और श्रेडिंग जो होता है ये भजियों में जाता है। ठीक है, तो ये है मोटा माटी ये सारे कट्स है। तो मित्रों आपने देखा कि कट्स बहुत तरीके के होते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा कट्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो लीफी वेजिटेबल्स में यूज होते हैं। फिर जो कड़े वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कैरेट हो गया या कद्दू हो गया या सूरन हो गया, इनमें जो कट्स होते हैं वो और तरीके के होते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो नए वीडियोज आएंगे उसमें मैं इस वीडियो का रेफरेंस दूंगा। तो ये वीडियो आप आपके स्टाफ के साथ जरूर देखिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पे बहुत सारे कट भेजिएगा।